दिल्ली मेयर चुनाव में कुल 165 वोट डाले गए। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वाही को 156 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 9 वोट मिले। दिल्ली की डिप्टी मेयर बनी मोनिका पंत। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के नए मेयर प्रवेश वाही बने हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जरीफ को उन्होंने हराया। दिल्ली मेयर चुनाव में कुल 165 वोट डाले गए। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वाही को 156 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 9 वोट मिले। दिल्ली की डिप्टी मेयर मोनिका पंत बनी। तो कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। दिल्ली के नए मेयर जो हैं वो प्रवेश वाही बने हैं और दिल्ली की डिप्टी मेयर मोनिका पंत बनी है। तो एमसीडी सदन में भारत माता की जय के नारे भी लगे और उस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार को 9 वोट मिले और दिल्ली के जो नए मेयर बने वो प्रवेश वाही बने। और इसी के साथ साथ डिप्टी मेयर की बात करें तो मोनिका पंत दिल्ली की डिप्टी मेयर बनाई गई है। मेयर प्रवेश वाही ने जी मीडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको दिखवाते हैं। दिल्ली के नए मेयर प्रवेश वाही जी हमारे साथ है। सर, नए मेयर और नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से क्या क्या प्राथमिकताएं दिल्ली को लेकर हैं? पार्टी का आदरणीय मोदी जी का, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारी यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, सारे संगठन का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पे एक विश्वास प्रकट किया। देखिए, हम निश्चित रूप से दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे। अपने सभी पार्षदों के साथ मिलकर, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर और अपने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर हम दिन रात काम करेंगे और दिल्ली की जनता का भी हमें सहयोग प्राप्त हो, ऐसा हमें विश्वास है। 3 लैंडफिल साइड है, सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार भी मिलकर काम कर रही है। एमसीडी कई बार बात हुई है कि इनको 2026 तक लास्ट तक भलसवा लैंडफिल को और ओखला को समाप्त किया जाएगा और 2027 के आखिर में, दिसंबर में जो है वो ओखला का हमारा टारगेट है। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, मैं गारंटी के साथ। सवाल है, आम आदमी पार्टी क्योंकि विपक्ष में इस बार, वो कह रही है कि हम विपक्ष की भूमिका बनाएंगे और हमने मौका दिया है उनको मेयर बनने का। विपक्ष में उसको विपक्ष की भूमिका निभानी ही चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। कितनी बदलने वाली है दिल्ली? 1 साल है आपके पास और फिर चुनाव में भी जाना है आप लोगों को। देखिए, हमारा पूरा संगठन एक है, उसकी सोच एक है, राष्ट्रवाद और उस शहर को बेहतर बनाना। आप भारतीय जनता पार्टी की देखिए, जब से आप देखिए गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए और अन्य शहर देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आती है उस शहर का विकास शुरू हो जाता है। आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली में गाद निकाली जा रही है, नाले बनाए जा रहे हैं, ड्रेन बनाए जा रहे हैं, नई सड़कें बनाई जा रही हैं। उसी तर्ज पे हम जो दिल्ली नगर निगम के काम है उनको बेहतर करेंगे। मेयर के तौर पर सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? स्वच्छता। तो बिल्कुल स्वच्छता पर जो है ध्यान दिया जाएगा। नए मेयर की जो जिम्मेदारी मिली है प्रवेश वाही को, वो कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली विकसित दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ दिविशमा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की नए डिप्टी मेयर मोनिका पंत ने हमारे संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की नई डिप्टी मेयर मोनिका पंत जी हमारे साथ है। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं नगर निगम को लेकर रहने वाली है? जब हम बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की, तो सबसे पहले नगर निगम का काम आते ही सबसे पहले स्वच्छता आती है, जल भराव की समस्या आती है और बाकी भी जो भी समस्याएं हैं उनको सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ कैसे दूर किया जाए। अभी भी हमारे जो बीजेपी में भी हमारे मेयर थे, वो भी लगे हुए थे उस काम को करने के लिए। उन कामों को और आगे बढ़ाते हुए
जन सुविधाओं को पूरी नीचे तक पहुंच सकें और जो भी दिल्ली की समस्याएं हैं उन पर निवारण हो सके, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। आम आदमी पार्टी ने क्योंकि कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, वो कह रही है कि बीजेपी ने जो है उनके पार्षद जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे, उनको मौका दे रहे हैं। हम आपके लिए कह रहे हैं उनका आरोप बिल्कुल निराधार है, इसलिए क्योंकि उनके पास नंबर भी कम था तो उन्होंने भी शायद जो नगर निगम में हमारी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, हमारे मेयर और टीम के साथ काम किया जा रहा है, शायद उन्होंने भी उसको काम को सराहा है और उन्हें पता है कि जनता भी देख रही है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलके किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। लैंडफिल साइड है, 3 बड़ा कोशिश की जा रही है कि उनको खत्म किया जाए, उसके लिए कोई प्लान है जल्द खत्म हो जाए? उसके लिए निश्चित तौर से प्लान चल रहा है और दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली साफ हो जाए, दिल्ली विकास की तरफ बढ़े, इस पे काम होता जा रहा है। आप लोग भी ये ग्राउंड लेवल पे भी देख रहे हैं और लैंडफिल साइट को भी जल्दी से जल्दी काम होती जाए, इस पर काम। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आपको मालूम था कि उनका हश्र क्या होना है। मुझे खुशी है कि हमारे सभी साथी विजयी हुए हैं। नगर निगम में जब भी बीजेपी सरकार बनी है, हमने बहुत पारदर्शिता से नगर निगम को सुदृढ़ करने का काम किया है। देखिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। दिल्ली में मेयर और डिप्यूटी मेयर के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से भाजपा के कैंडिडेट्स जीत गए। इसी पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुबारक हो, एक बार फिर से मेयर और डिप्यूटी मेयर भाजपा से। क्या कहेंगे, 95% वोट है जो प्रवेश वाही जी के फेवर में आया? भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की जीत है, हमारे साथियों की जीत है। मुझे लगता है कि दिल्ली में नगर निगम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमने अरविंद केजरीवाल के शासन में देखा कि आर्थिक मदद नहीं दी जाती थी, लेकिन अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो लगातार दिल्ली की सरकार आर्थिक मदद भी कर रही है और लगातार दिल्ली को सुंदर बनाने के हमारे प्रयास दिल्ली की सरकार के माध्यम से भी चल रहे हैं। अब नगर निगम की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। स्वच्छता, सफाई, दिल्ली को सुंदर बनाना, कूड़े के पहाड़ हटाना, इन सब कामों पे हम फोकस करेंगे। सर, लेकिन ऑपोजिशन में कोई नहीं था, उन्होंने तो अपने कैंडिडेट्स उतारे भी नहीं। उनको मालूम था उनका क्या हश्र होना है और दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इस जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, हमने अपने निगम के नेतृत्व को कहा है कि दिल्ली को सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में काम कीजिए और किसी भी तरह का कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सर, आपने जैसे जिक्र कर ही रहे हैं किस तरीके से अब और तेज से काम होगा, तो अब और कितना गति से जो है दिल्ली में लगातार जो लेगेसी इश्यूज हम देखते आ रहे हैं, कैसे काम होगा? सबसे बड़ा व्यवस्था जो है वो सफाई की है और सफाई को लेकर जिस तरह से लोग सड़कों पे मलबा डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, वो भी ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें जनता को भी थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन हमारा फोकस स्वच्छता पे रहने वाला है। स्वच्छ सफाई के लिए हम जी जान लगा के काम करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली के नए मेयर प्रवेश वाही को बधाई दी है। इसके साथ ही जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा और कहा कि अगली बार विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। दिल्ली में मेयर और डिप्यूटी मेयर के चुनाव हो गए और एक बार फिर से भाजपा को जीत मिल गई है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा से सांसद योगेंद्र चंदोलिया हैं। सर, सबसे पहले तो मुबारक हो, एक बार फिर से महापौर और डिप्यूटी महापौर भाजपा के हैं। क्या कहेंगे, 95% वोट हैं जो बीजेपी की फेवर में आया, बहुत स्मूथली ये जो वोटिंग है निकल गई? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, कांग्रेस के पास 9 नंबर थे, जीतना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने व्यवधान पैदा करने के लिए किया। दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार हो चुकी है। नगर निगम में हम हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। अब दिल्ली के लोगों के लिए काम होंगे, आसानी से होंगे और दिल्ली को स्वस्थ सुंदर दिल्ली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार करेगी, नगर निगम करेगी। तीनों हमारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट उतारा ही नहीं ऑपोजिशन में, तो आपको क्या लगता है कि उनकी कोई नई तरकीब है या कुछ और कारण है? कोई नई तरकीब नहीं है, वो एक हार और गले में डालना नहीं चाहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ही डर लगता था कि उनके जो पार्षद हैं कभी क्रॉस वोट ना कर दें। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं बचेगा। आखिर में अरविंद केजरीवाल अकेले पाएंगे। अब एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या दिल्ली का विकास और तेज गति से होगा? दिल्ली का विकास इतनी तेज गति से होगा, जाकर देखिए
भरसवा की लैंडफिल साइड नीचे आ गई, गाजीपुर नीचे आ गई। दिल्ली का विकास आने वाले जब नगर निगम का चुनाव लड़ने जाएंगे तो मुद्दों को लेकर जाएंगे और दिल्ली की जनता इन सब लोगों का सफाया कर देगा। जितने आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उनकी संख्या 90% डाउन हो जाएगी और जो 9 लोग जीत रहे हैं, जिस प्रकार से 3 चुनाव के अंदर कांग्रेस का 0 है विधानसभा में, अगली बार नगर निगम में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सांसद योगेंद्र चंदोलिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में ऑपोजिशन का और भी सफाया कर देगी भारतीय जनता पार्टी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ तान्या चू, जी मीडिया, दिल्ली।